आज 27 दिसंबर 2021 है। यहाँ आए थे भोज करने, बेबर आज हमारा नहीं आ पाया, तो सामान बहुत कुछ नहीं ला पाए, तो यहाँ खिला ही रहे थे, मामला कम पड़ा तो गोविंद जी को फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठ गया तो आ गए तो सब पीले पीले चने यहाँ दिखाइए, सब चने ला के डाल दिए हैं, इन लोगों का भोजन पानी हो रहा है। इसी संदर्भ में उनकी इच्छा हुई कि बाबा जी अपने संदेश कुछ बोल दीजिए। उनका चलो, तो आज का हमारा कहने का मतलब है मांस के ऊपर। ईमानदारी से बताइए, अगर आप इंसान के औलाद हैं तो अभी कोई रैला में भाषण हो जाए ना, जितने नेताजी हैं वो लोग नीति करने लगेंगे। नीति समझते क्या होता है? ना की सफाई, डोरी डाल, जल नीति, रबड़ नीति करने लगेंगे। क्या किया नहीं ना, सवाई उनकी बुराई, इनकी बुराई, इनकी बुराई, निकाल केवल आलोचना। हमारा मतलब है कि मैं प्रूफ के बात करूँ। आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप अपना प्रमाण दिखाइए। आपकी गद्दी फाड़ रहे हैं। झोले को ही बाहर रख दिया जाए, बेमन खा रहे हैं, गेहूं के ऊपर हाँ डाल दिया, नहीं है, अपना चने की झोला लो, इसको भी यहीं रख दे, इसको निकाल देखो। नहीं, वहाँ मत रखिए, वहाँ उठा ले जाएंगे, इसी में टांगा रहने दीजिए, वहाँ उठा ले जाएंगे, इसमें चना है ना अभी। हाँ, इसी में टांग दीजिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे बस, वहाँ रखेंगे तो झोला उठा ले जाएंगे चना सहित। ये तो हल्का है, इसको लेके भाग जाए। हाँ, ये फैला देंगे, चना पूरा फैल जाएगा, कोई मतलब नहीं। दूध डाला गया है, फिर भी वो कर रहे हैं। अब पेट भर गया है इनका ना असल में, इसीलिए। खाओ, अल्लाह इसको झोले को पास में रखेंगे, देखो हमारे घर के वहाँ। हाँ, चलो आइए। अभी एबीपी न्यूज में हमने बोला, उस दिन डिग्री कॉलेज में एबीपी न्यूज वालों ने पूछा हमसे कि योगी जी के बारे में और जो ये दूसरी सरकार है, तो हमने काफ़ी बोला, क्योंकि वो भी इसके खिलाफ हैं। न्यूज वाले भी, हमको लग रहा था कि इस अपने सरकार के जो है कुछ खिलाफत में है। अच्छा, क्योंकि कुछ है जो मीडिया वालों को डांट दिए थे ना इनके मंत्री ने। हाँ। जो अब खाई वो गलत तो किए ही, जो उनके ऊपर जो चढ़ा दिए गाड़ी वगैरह किसानों के ऊपर, वो गलत तो खैर किए ही। लेकिन एक मंत्री की गलती की वजह से हम पूरी सरकार को जो है, और जो मेन मंत्री है उसको तो हम भाई हटा नहीं सकते। और दूसरा पक्ष जो है वो कितने दंगों का जिम्मेदार है, मुजफ्फरनगर का कितना बड़ा दंगा हुआ करता था। तो इस वजह से बाबा जी कोई ऑप्शन है नहीं इनके अलावा, समझे आप। इसी वजह से हमको इनके साथ जाना पड़ता है। खैर, आप मांस के बारे में कुछ बोल रहे थे, मांस के बारे में आप। तो मांस के बारे में मेरा ये कहना है कि अगर आप इंसान की औलाद हो जी, पहली बात, अगर आप इंसान की औलाद हो और जंगली नहीं है आप, हाँ, अशिक्षित हो, जंगली हो, तो बात अलग है। जी। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं जी, तो आपको मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ना। अगर आप इंसान की औलाद हैं तो। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है पशुओं को, अगर इंसान है तो। क्यों? जानवर भी मांस खाता है, आप भी मांस खाते हो। आप में जानवर में अंतर क्या रहा? एक बाबा जी ने कहा था कि कुत्ते का सबसे तगड़ा भोजन है। देखो बंदरिया बीमार थी, अब आ रही है, देखा जी। तो थोड़ा देखिए, अब आ रही। हमारे घर के यहाँ पर ये कमजोर है, लो खाओ, भागो मत, लो खाओ, वही खाओ, दोनों दूर खाओ। हाँ, दूर खाओ, इसलिए दूर दे दिया ताकि ये भगा न पाओ, इसको खाओ। तो क्या नाम, तो कुत्ते का सबसे प्रिय भोजन जो है वो मांस है जी। यहाँ तक कि सूखी हड्डी कोई अन्य जानवर नहीं चबाता है, कुत्ता चबाता है, उसमें भी स्वाद ढूंढता है।
जी। तो हमारा मतलब कि मांस खाने वालों, हमारे एक सवाल आपसे करते हैं कि आप कुत्ते का भोजन क्यों करते हो? अगर आपको कोई कुत्ता कह दे तो बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना जी। जैसे किसी ने व्यंग लिखा कि किसी को आपको जानवर कह दीजिए तो बुरा लगेगा, अगर उसको शेर कह दीजिए तो बड़ा खुश हो जाएगा। जबकि मतलब हो भाई शेर जानवरे तो है। सही। यह मानसिकता है। इसलिए ये जो बड़े बड़े भाषण लोग देते हो, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं, आप बाबा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, ये बताओ, छोड़ो और जनता को सिखाओ, बताओ जाहिलों को। कह रहे मांस खा करके हम लोग तो कुत्ते की जात में आ गए। और क्या है? हम तो कुत्ते की खाना खाएंगे तो कुत्ता कहलाएंगे। हम चोर जब 2 बार 3 बार चोरी में पकड़े जाएंगे तो कोतवाली में नाम दर्ज हो जाएगा, चोर लिखा जाएगा। जी जी। वो वाजपेयी मसला हट जाएगा। और क्या, नाम और नाम के आगे चोर, दस्यु, जी जी, डकैत, चोर, ये लिखा जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा ना। सातिर बदमाश, सातिर चोर। सही बात। इसी प्रकार से अगर मनुष्य हैं और जरा भी आंखों में हाया शर्म है जी जी, तो आप मांस खाना छोड़, वरना वहाँ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप भी मुर्गे की तरह गाड़ी के अंदर पैक करके भेज दे जाओगे, आपको तड़पा के मारा जाएगा, आपके मांस का निर्यात होगा। हाँ। तो कुल मिला करके अगर हत्या बंद न हुई तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कसाई हो, कोई भी हो, बुरी मौत मारे जाओगे। और ये नहीं कि उसी समय मर जाओ, तड़प तड़प के मौत मांगोगे, नहीं मिलेगा। जी जी, वो मंजर आएगा हर हालत में, मैं गारंटी देता हूँ कि वो मंजर आएगा। किसी माइकल लाल ने सोचा होगा, मैं 84 साल का हूँ, कभी हमने कोरोना का नाम ही नहीं सुना था। और ऐसा कोरोना महामारी आया कि पूरे विश्व को लपेट में ले लिया, कोई अछूता नहीं रहा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इन्हीं अत्याचारों के कारण। आप लाख वैक्सीन बना दो और बीमारी आएगी, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपके, देखिए अब पीछे आपके खा रहे हैं, जब देखा दो, देखा ये पीछे खा रहे हैं, देखो वो आ रहा है, वो भाग गया, देखा, देखो उनका जल अलग, अब ये अलग यहाँ खा रहे हैं जी। अब ये आ गया, अब इसको हम थोड़ा भगाएंगे, इसको हम थोड़ा भगाएंगे, ये हटो। हम लोग बाबा जी हाँ, वैक्सीन वगैरह के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं। हाँ, अब इसको भगा दिया, देखो अभी इनका मन खुल गया, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति उतना प्रयास नहीं होता। नहीं, हमारा मतलब है कि अगर वैक्सीन, मौत की इंजेक्शन, वो मौत की वैक्सीन का नहीं बनवा रहे लोग जी, मौत ना होवे, सही है, मुसीबत ना होवे, इसके लिए बनाओ। कोई जवाब अगर नहीं दे पाते हैं आप, कोई भी हो, तो हमारे ख्याल से आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, है ना जी। आपको मन तो बोलना ही नहीं चाहिए। सही बात। ऐसे ही लोगों को, बोलने वालों को, लोगों ने कहा बाबा आपको तो बीजेपी का स्टार प्रचारक बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने कहा ये मत कहोगे चाहिए, इनसे पूछिए कि अभी तक आपने इनको पर्दे में क्यों छिपा के रखा, जबकि आपके फेवर में बोल के करोड़ों इनके फॉलोअर्स कट गए आपकी वजह से। सही सही, है ना, करोड़ों फॉलोअर्स हमारे कट गए, सही गालियां हमको मिली जी, कितने हमारे दुश्मन बन गए, करोड़ों में दुश्मन बन गए। आर्या शुक्ला ने लिखा था जी जी, कहीं 500 आदमी रोज आप मोड़ रहे थे इधर बीजेपी की ओर। सही बात, क्योंकि आप काम करके बोल रहे हैं ना। एक ही अगर आप सवाल करेंगे, कोई नेता आपके सामने 2 मिनट नहीं रुक पाएगा कि नेताजी आप किसी पार्टी के हों, आप किसी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, सिर्फ ये बताइए कि इंसानियत, मानवता की पराकाष्ठा हुजूर आपने कभी पार किया है? पार किया है? नहीं किया जी। और नहीं किया है। यही मुद्दे को अगर जनता बोल दे तो सरकार लोगों को मुंह छिपाना पड़ जाए, मुंह छिपा के घूमेंगे। लो भैया खाओ। अब बताइए, इतने पशुओं का मांस निर्यात होता है अपने देश से। बाप रे बाप, बेगुनाह।
और बेजुबान। अब कहेंगे इनका क्या होगा, इनके नसबंदी करा दो, इनकी संख्या को कम कर दो, बात खत्म। सही बात है, सीमित रखो। और क्या। करोड़ों पेड़, अब तक करोड़ों रुपए पर्यावरण के नाम पर लोग पेड़ पाल के बैठ गए 70 सालों में। और क्या। ये जनता को पूछना चाहिए कि जनता को बताया जाए। सही बात। कि सरकारी आंकड़ों में जो पैसे दर्ज हैं वो जनता को बताइए। सही। आपने काम क्या किया है ये भी तो हुजूर बताइए। सही सही। जनता ने हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, नहीं करना तो बैठो। सही। यही शायद जूता बाजार चलता रहेगा। समझिए, जूता बाजार कभी बंद होने वाला नहीं। नहीं। अब एक साहब ने कहा कि साहब एक जो कोई जहर उगल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसको अंदर का ही नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों ने कहा अरे साहब उनको पैसा देते हैं वो, ताकि जहर उगलो, हिंदुओं को भड़काओ। ये देश ऐसे ही चलेगा बाबा जी, समझ में ऐसे ही चलेगा, तो कोई परिवर्तन यहाँ देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, परिवर्तन तभी आएगा जब बम फटेगा या कोई भयानक महामारी आएगी। अब यहाँ पर क्या है ना, केवल जातिवाद चलेगा, धर्म चलेगा, बस विकास नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। विकास तो होना ही नहीं। विकास अगर आप करने का सोचेंगे ना, हाँ, तो उसी धर्म के लपेटे में लपेटा जाएगा। हाँ, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, बस उसी में बस, और जिसकी सरकार वो उसी को आगे बढ़ाएगी बस। तो ये देश पता नहीं कब ये जातिवाद से छूटेगा, कभी उस दिन छूट जाएगा जिस दिन पता नहीं कब, नहीं जिस दिन जनता बोलने लगेगी। जनता बोले, जनता बोलती नहीं। अब बताइए, हमने इतना बड़ा काम किया, अगर हमारे कामों को विदेशों में दिखाया जाए तो भारत का कितना नाम हो जाए। और क्या है, वो हो जाए ना जी। तो यहाँ की क्या जनता आवाज उठाई, सरकार से डिमांड किया कि बाबा जी के कार्यों का प्रचार किया जाए, न कि बाबा जी का। जी जी। कोई जरूरत, इनका कार्यों का प्रचार, जब कार्य का प्रचार करेंगे तो नाम तो अपने आप आएगा, अपने आप पहचान तो बतानी पड़ेगी। जी जी। तब वही बताए ना कि ये इसी तरह चलता रहेगा, जातवाद और धर्मवाद, लेकिन ज्यादा दिन ये भी नहीं चलेगा, जनता भी ऊब जाएगी। 70 साल हो गया बाबा जी बस। और सुनिए आप, हाँ, इसी जातवाद की वजह से, इसी धर्म की वजह से देश गुलाम हुआ था। हाँ, इसी की वजह से। बस और फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। एकदम तय मानिए, हम लोग विकास की राह पर चल ही नहीं सकते ना, हम लोग अपने रूढ़िवादिता में ही बंधे हुए हैं। रूढ़िवादी है जो। अब ये बताइए, जो हमारी धार्मिक सरकार है जी, माँ गंगा के लिए जो मैंने अनशन किया, कितना बड़ा काम किया जी जी, कि कोई न नेता आया न कोई बाबा आया। सही। तो इनको तो हिंदुस्तान, हमारा जब बस चले, इनको हिंदुस्तान से हम बाहर करवा जाए। चलिए साहब, जब आप इस बड़े मुद्दे पर आप नहीं थे तो किस हैसियत से आप यहाँ हैं? एक पॉइंट बता रहे हैं। सही। भागने का रास्ता नहीं मिले, कहाँ थे आप लोग? अच्छा चलो, हमने किया तो आप लोगों ने क्या हमारी बातों को आगे बढ़ाया? क्या एक बार हमसे पूछा कि हाँ बाबा जी, गंगा के नाम से हम लोगों ने सफाई किया है, इतना इंतजाम किया है, क्या आप संतुष्ट हैं? किसी ने वार्तालाप किया? सरकार की निगाह में मैं क्या हूँ? भुनगा, जो एक भुनगा होता है गूलर के अंदर, जी जी, वो भुनगा है, हम भुनगा, इसलिए झोला ले जाने वाला, झोला न ले जाए। नहीं, उसे छुएंगे उसे पड़ा जाएगा। अच्छा, देखो ये रफ्तार देख रहे हैं, इतना चना पड़ा है, रफ्तार इनकी कम है ना। अब शाम को आपको यहाँ नहीं आना है, जी जी, त्रिपाठी जी को फोन कर दीजिएगा कि भैया थोड़ा बहुत अपना गेहूँ ला के डाल देंगे यहाँ वहाँ। नहीं वो आएंगे, वो तो आते ही हैं। हाँ। अगर सुबह नहीं आए होंगे तो आएंगे ही। तो ठीक है, ठीक बाबा जी, कोई परिवर्तन होने को, लेकिन एक परिवर्तन बाबा जी हो सकता है, लोग कम से कम मांस न खाए, धर्म उसको छोड़ करके। नहीं, भोगना पड़ेगा। आप मांस खाएंगे, आपको भोगना पड़ेगा। हाँ। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। देखिए, अगर भोगना न पड़ता तो कोई काला, कोई गोरा क्यों होता, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, जी जी, कोई ईमानदार, कोई बेईमान, ऐसा क्यों? जी जी, इसलिए जैसे मैंने कर्म किए थे वैसे ही भगवान बुद्धि दे देता है। वही चीज है। तो यही है कि आप लोग मांस खाना लोग छोड़ दें, मांस खाना छोड़ दे तो आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। जी, केवल मांस खाना छोड़ देने से। जी जी,
अब एक राम सिंह के गांव के लिए तरकीब निकाला है, उसी लेबर को ले जाके दिखाएंगे और उसके बाद उसको रोटी पकड़ाएंगे, ले भैया तू रोटी बना और जाके खिलाएगा। कहाँ तक जाए, घर घर गाँव क्या, अरे बढ़िया चिकनी सड़क हो तो कोई बात नहीं, घट गाड़ी, अरे करोड़ों रुपए रोज का नुकसान होता है खराब सड़कों के कारण जी। और 70 साल हो गए, सड़क का पानी बिजली का रोना आज भी बना हुआ है। सही बात। जय श्री राम। जय श्री राम।